साल 1972 फिल्म डायरेक्टर मनमोहन देसाई के सामने एक लंबे कद का दुबला पतला लड़का खड़ा था। उसे सलीम जावेद ने मिलवाते हुए कहा था, ये अमिताभ हैं, काफी टैलेंटेड है। तब तक मनमोहन देसाई राज कपूर से राजेश खन्ना तक कई एक्टर्स को लेकर करीब 8 फिल्में बना चुके थे, जिनमें से 2 सुपरहिट हुई और उनके सामने जो लड़का खड़ा था वो अब तक 10 फिल्मों में एक्टिंग कर चुका था, लेकिन एक अदद हिट फिल्म को तरस रहा था। यह मीटिंग चंद मिनट ही चली और मनमोहन के मुंह से निकला, मैं तो तुम्हें एक ही रोल दे सकता हूं, चिकन रोल। अमिताभ झेंप गए। देसाई ने यह बात मजाक में कही थी, लेकिन शायद किस्मत उनके साथ मजाक कर रही थी। अगले साल फिल्म जंजीर के रिलीज होते ही यह चेहरा बतौर एंग्री यंग मैन उस दौर का चमकता सितारा बन गया, तो इसे यश चोपड़ा ने दीवार और रमेश सिप्पी ने शोले फिल्म के लिए कास्ट कर लिया। जो कल तक दूसरों के दरवाजे खटखटाता था, किस्मत अब उसकी डोर बेल बजा रही थी। दोस्तों, गलती वो है जो दोहराई जाए। एक बार तो हीरे का जौहरी भी चूक जाता है। मनमोहन देसाई फिल्मी जौहरी थे, अदाकारी के पारखी थे। जल्दबाजी में जो गलती कर बैठे थे उसे सुधारने में देरी नहीं की। अमिताभ को एक फिल्म ऑफर किया, और उसकी कलाकारी में अपनी मसालाकारी का ऐसा तड़का लगाया कि फिल्म ने वो कर दिया जो पहले कभी नहीं हुआ था। 7 जनवरी 1977 को फिल्म रिलीज हुई अमर अकबर एंथनी, और एक ही शहर के 25 सिनेमाघरों में 25 हफ्ते चलने का रिकॉर्ड बना डाला। हमारी बात पे भरोसा नहीं हो रहा, होना भी नहीं चाहिए, तो खुद अमिताभ बच्चन की सुन लीजिए। 2017 में फिल्म के 40 साल पूरे होने पर अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट कर दुनिया को बताया था कि फिल्म अकेले मुंबई में 25 सिनेमाघरों में 25 हफ्ते लगातार चली, और यह आज भी एक कल्ट क्लासिक मूवी है। करीब 1.5 करोड़ की लागत से बनी फिल्म ने उन दिनों 7 करोड़ 25 लाख रुपए की कमाई की थी, और खुद अमिताभ की माने तो ये रकम महंगाई दर से एडजस्ट करके जोड़ी जाए तो आज की डेट में इसका कलेक्शन बाहुबली 2 का भी रिकॉर्ड तोड़ देगा। दिल भी है खाली, घर भी है खाली। यह फिल्म कई मायनों में अलग थी। उस दौर के सारे हिट सितारे इसमें थे। मनमोहन धर्मेंद्र को भी इसमें लेना चाहते थे, लेकिन वो उन्हीं की फिल्म धर्मवीर में व्यस्त थे, तो उनकी जगह विनोद खन्ना को ले लिया गया। ऋषि कपूर, जो 1973 में अमिताभ को गच्चा देकर बॉबी के लिए बेस्ट एक्टिंग का फिल्म फेयर अवार्ड झटक चुके थे, पहले तो साइड रोल से ना नुकुर करते रहे, लेकिन फिल्म की कमर्शियल वैल्यू समझ में आई तो हाँ कर दी, और इस गाने ने उनका करियर और चमका दिया। लेकिन दोस्तों, हम यहाँ ऐसे गाने की बात करेंगे जिसमें पहली बार उस दौर के ही नहीं, देश के ऑल टाइम ग्रेट सिंगर्स एक साथ आए। हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करे बोलो। जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, मुकेश और लता मंगेशकर ने ये गाना एक साथ गाया था। फिल्म में मल्टी स्टार्स और तमाम मसालों के बावजूद मनमोहन देसाई ने जिस मल्टी स्किल्ड, मल्टी टैलेंटेड और मल्टीफेरियस कलाकार पे भरोसा जताया, वो थे अमिताभ बच्चन। You see, the whole country of the system is juxtaposition by the hemoglobin in the atmosphere because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the... दोस्तों, कहते हैं जोड़ियां आसमान में बनती हैं, लेकिन हिंदी सिनेमा में एक्टर और डायरेक्टर की यह महानतम जोड़ी इसी फिल्म के सेट पर एक खास सीन को शूट करने के बाद बनी थी। एंथनी के शीशे में खुद से बात करने वाला सीन मनमोहन के मन मुताबिक नहीं बन पा रहा था। बार बार रीटेक मांग रहे थे। अमिताभ के साथ ऐसा पहली बार हुआ था जब उन्होंने एक ही शॉट के लिए 14 रीटेक दिए हों। फिर भी शॉट ओके नहीं हुआ। देसाई ये कह के चले गए कि इसे लंच के बाद करेंगे।
अमिताभ ने लंच नहीं किया और शीशे के सामने प्रैक्टिस करते रहे, लेकिन कैमरा ऑन था और असिस्टेंट डायरेक्टर ये सब देख रहे थे। लंच के बाद देसाई ने आकर प्रीव्यू देखा तो दंग रह गए। इतना परफेक्ट कि उन्होंने सोचा भी नहीं था। देख 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 अपना थोबड़ा देख, देख अपना थोबड़ा आईना में जाके देख, कितना मारा तेरे को, कितना मारा। अमिताभ ने पूछा ओके है या फिर करेंगे। देसाई बोले ये शॉट तो दोबारा नहीं करेंगे, लेकिन अब जो भी फिल्म करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ तेरे साथ करेंगे। और यही हुआ दोस्तों। उसके बाद देसाई ने अमिताभ के साथ 7 बेहतरीन फिल्में बनाई, जिनमें सुहाग, नसीब, कुली, मर्द जैसी ब्लॉकबस्टर भी शामिल है। बीच में शॉट्स एक शॉट गया। रेडी गोस आउट। टेक 2। सीने को छलनी कर दे, चला जाए यहाँ से। जब अमर अकबर एंथनी रिलीज हुई तो शोले की तरह ही इसे भी मीडिया से नेगेटिव रिस्पांस मिला। किसी ने इसे सेकुलरिज्म का सरकारी कैंपेन बताया तो किसी ने भानुमति का कुनबा। लेकिन दोस्तों, फिल्मों का नसीब क्रिटिक्स नहीं पब्लिक तय करती है। कुछ महीने बाद ही जब फिल्म फेयर अवार्ड के नॉमिनेशन आए तो सबसे ज़्यादा नामांकन इसी फिल्म को मिले थे, और उसी फिल्म फेयर मैगजीन ने इसे ब्लॉकबस्टर, ट्रेंड सेटर और माइलस्टोन जैसी कई उपमाओं से लाद दिया। अमिताभ बच्चन को पहली बार बेस्ट एक्टिंग का फिल्म फेयर अवार्ड मिला, और मनमोहन देसाई के लिए तो यह साल सबसे बड़ा था। उन्होंने आगे कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, लेकिन फिल्म फेयर अवार्ड यही जीत पाई। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 5 फिल्मों में मनमोहन देसाई की 4 फिल्में थीं। टॉप ग्रॉसर्स की लिस्ट में पहले नंबर पर थी अमर अकबर एंथनी और दूसरे नंबर पर धर्मवीर, जो शोले के बाद धर्मेंद्र की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी। परवरिश और चाचा भतीजा ने भी मनमोहन की निर्देशन कला का लोहा मनवाया। एक ही साल 4 फिल्में आने की एक वजह यह भी रही कि 1975 में इमरजेंसी लगने के कारण कई फिल्में लटक गई थी। दोस्तों, अमर अकबर एंथनी की एक उपलब्धि यह भी रही कि 1980 में बीबीसी ने इसे ब्रॉडकास्ट किया, और तब इसे वर्ल्ड वाइड करीब 2 करोड़ लोगों ने देखा था। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी इंटरफेथ अपील थी, जो हर धर्म और रीजन के लोगों को अट्रैक्ट करती थी। हालांकि यह उस दौर की राजनीति को भी सूट करता था। जो भी हो, ये एक परफेक्ट कमर्शियल कल्ट क्लासिक थी, जिसकी तमाम रीमेक बनी और कईयों ने इसकी सेंट्रल थीम को फॉलो किया। अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलते चलते इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। अमर अकबर।